हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे 7.2 एक्सरसाइज के बारे में। ठीक है, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं। आइए, इसमें दे रखा है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब तक मैंने आपको क्या बताया था, कुछ बेसिक फॉर्मूलाज लिखवाए थे, उन्हीं के बेस पर आपने क्या किया था, फर्स्ट एक्सरसाइज को सोल्व किया था। लेकिन यहाँ पर क्या है, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के और भी मेथड हैं। ठीक है, अब पहला मेथड है आपका इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इसी मेथड पर आपको इस एक्सरसाइज में काम करना है। ठीक है, तो देखिए ये होता क्या है। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, जो आपका फर्स्ट मेथड है वो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ये दोस्तों लगता कब है, ये लगता है दो कंडीशन में। जब आपको सिंपली सब्स्टिट्यूशन करना है या अगर आपको एक फंक्शन को t मानना है। t क्यों मानेंगे, देखिए अगर आपको इस तरह का कोई फंक्शन गिवन है, इस तरह का फंक्शन का मतलब ये है कि फंक्शन के साथ साथ हमारे पास उसका क्या है, डेरिवेटिव भी मौजूद है। ठीक, तो पहले उसकी बात करते हैं सिंपली सब्स्टिट्यूशन की। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, आपके पास एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, मान लीजिए आपको करना है साइन एम एक्स का इंटीग्रेशन। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था फर्स्ट एक्सरसाइज में वो था साइन एक्स का। ठीक है, साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या था, माइनस का कोस एक्स। ठीक है, लेकिन हमारे पास अभी हमें इंटीग्रेशन किसका करना है, साइन एम एक्स का, यानी एम ये फालतू चीज़ है। तो हम क्या करेंगे, इसमें एम एक्स को टी लेट कर लेंगे, पुट एम एक्स इज इक्वल्स टू टी। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएटिंग ऑफ बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, एक्स के रेस्पेक्ट में हम इस इक्वेशन का क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो m यूं ही रहेगा, x का कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और dt का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आएगा, dt बाई dx। dx को इधर ले जाएंगे तो कितना होगा, m dx इज इक्वल्स टू dt। तो आपके पास इक्वेशन एक ये आ गई और एक ये। अब इन दोनों वैल्यूज का यूज करके आपको किस में रखनी है, जो आपको इंटीग्रेशन निकालना है उसमें। तो i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एम एक्स को आपने क्या माना है, t माना है। ठीक है, अब dx की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, अगर हम m को इधर ले जाएंगे तो कितनी आएगी, dt बाई m। ठीक है दोस्तों, तो m क्या है, कांस्टेंट नंबर है, तो इसको क्या करेंगे, हम बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन के साइन के, 1/m साइन टी इंटू डी टी। ठीक है, इसके बाद 1/m को यूं ही रहने देंगे, साइन टी का अब आसानी से हो जाएगा क्योंकि हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूला था उसमें वेरिएबल चेंज करके हमने फॉर्मूले में ये चेंज कर लिया। ठीक है, तो साइन एक्स का कितना होता है, माइनस का कोस एक्स, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल एक्स है, यहाँ पर टी है, तो टी की फॉर्म में आएगा तो कितना आएगा, माइनस का कोस टी। अब लास्ट में आपको क्या करना है, टी की वैल्यू जो आपने लेट करी थी वो दोबारा से रख देनी है। तो कितना आया इसका इंटीग्रेशन, 1/m कोस एम एक्स। ठीक है, तो सिंपली सब्स्टिट्यूशन में आपको ये करना है कि आपको फॉर्मूला जिस हिसाब से था उसमें ही आपको बनाना है क्वेश्चन को। ठीक है, और दूसरा है आपका कि फंक्शन का डेरिवेटिव आपको दिया होगा, फंक्शन को t मानेंगे, डेरिवेटिव आपका किस में निकल जाएगा, दूसरे वेरिएबल में निकल जाएगा। देखिए कैसे, आपके पास एग्जांपल में लेता हूं, कितना
इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू कोस एक्स इंटू डी एक्स। अब आपने डिफ्रेंशिएशन में पढ़ा होगा कि जो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है वो कितना होता है, कोस एक्स होता है। तो आप क्या करेंगे, इस साइन एक्स को टी लेट कर लेंगे। तो पुट साइन एक्स इज इक्वल्स टू टी, ठीक है। फिर करेंगे इसका डिफ्रेंशिएशन दोनों तरफ। तो साइन एक्स का कितना होगा, कोस एक्स, टी का कितना होगा, डी टी बाई डी एक्स, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो डी एक्स को इधर लाएंगे तो कोस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, डी टी, ठीक है। इसके बाद ये इक्वेशन 1 डाल दीजिए, इसको 2, तो 1 और 2 का यूज़ करके इसमें हम वैल्यू रखेंगे। तो i इज इक्वल्स टू कितना आया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स को हमने क्या माना है, t, ठीक है। कोस एक्स इंटू ये dx था, कोस एक्स इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू यहाँ से कितनी आई, dt, ठीक है। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा x की पावर n इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है। तो ये कितना था, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यहाँ पर क्या है, सिर्फ वेरिएबल ही तो चेंज है, यहाँ पर x वेरिएबल है, यहाँ पर t है, तो इसमें लगाएंगे इसको, t की पावर 1 लिख सकते हैं। तो कितना आया, t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो कितना आया, टी स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब लास्ट में क्या करना है, जब इंटीग्रेशन खत्म हो जाए आपको t की वैल्यू दोबारा से रखनी है जो आपने मानी थी। तो कितनी मानी थी आपने, साइन एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आया, साइन स्क्वायर एक्स बाई, ठीक है। आइए दोस्तों एग्जाम्पल करते हैं पहले, ठीक है। तो मैंने पहला एग्जाम्पल जो है आपका साइन एम एक्स वो आपको करा दिया है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल करते हैं, फिफ्थ का दूसरा, तो 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इसमें दोस्तों सीधे सीधे तो कोई फॉर्मूला नहीं लग सकता, तो हम क्या करेंगे, इसमें से कुछ ऐसा पार्ट इसका t मानेंगे जिससे दूसरा जो पार्ट है कोई भी वो dt में बाहर निकल जाए, या जिसका डिफरेंशिएशन दूसरा पार्ट आ जाए। तो आपने देखा होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पर हमें चमक रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर हम t लेट कर लें तो क्या होगा, ये 2x dt में नहीं निकल जाएगा, यानी 2x इसका डिफरेंशिएशन नहीं है। तो कितना हुआ, एक्स स्क्वायर का करेंगे 2x, 1 का करेंगे कितना होगा 0, t का करेंगे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होगा, dt बाई डी एक्स। तो कितना आया, 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू dt। अब दोबारा से ये वैल्यू किस में रखेंगे, जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है। तो i इज इक्वल्स टू 2x इंटू डी एक्स, 2x इंटू डी एक्स, ये क्या है, dt, ठीक है। साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो साइन को तो यूं ही रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको हमने क्या माना है, t, ठीक है। अब t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। तो साइन t का कितना होगा, माइनस का कोस t। अब लास्ट में क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि t की दोबारा से वैल्यू रख देंगे, तो माइनस कोस t की वैल्यू हमारे पास कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो आपको ये करना था। एक बार और बता देता हूँ, 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो हम कैसे करेंगे, हम तो दोस्तों एक बार और देखते हैं कि हमने क्या किया है। मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या करा है, टी लेट कर लिया है, दोनों तरफ का डिफ्रेंशिएशन किया है एक्स के रेस्पेक्ट में। तो एक्स स्क्वायर का कितना आया, 2x आया, 1 का कितना आया 0, t का कितना आया dt बाई डी एक्स, एक्स को मैं इधर ले गया तो कितना हुआ 2x इंटू डी एक्स, ये किसके इक्वल आया, dt के। अब क्या करेंगे, इसमें जो गिवन फंक्शन है उसमें ये दोनों वैल्यू रख देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैंने क्या माना है, t, तो मैंने t रख दिया। 2x इंटू डी एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, dt। अब इसका t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आएगा, साइन t का माइनस कोस t। तो t की वैल्यू दोबारा से रखेंगे कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो माइनस कोस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला एग्जाम्पल फिफ्थ का थर्ड एग्जाम्पल है ये, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल हमारे पास है 10 की पावर 4 रूट एक्स सेक रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। तो ध्यान से देखिए दोस्तों कि अगर हम क्वेश्चन में किसी पार्ट को t अगर लेट कर रहे हैं, क्या उसका डेरिवेटिव dt में बाहर निकल रहा है या नहीं, तो देखते हैं। इंटू
dx। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि अगर हम tan x का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो वो कितना आता है, sec स्क्वायर x। तो अगर हम tan x को t मानेंगे तो sec स्क्वायर तो थोड़ा थोड़ा तो बन रहा है, लेकिन अगर हम एक बार देखते हैं कि अगर tan रूट x को t मान रहे हैं क्या ये बन पा रहा है या नहीं, तो मान लेते हैं tan रूट x इज इक्वल्स टू t। ठीक है, तो tan का कितना होता है, sec स्क्वायर रूट x। ठीक, यहाँ पर रूट x है तो रूट x का करेंगे, फिर दोबारा किसका करते हैं, जो एंगल के अंदर होता है, तो d बाई डी एक्स ऑफ किसका करेंगे, रूट x, और ये करेंगे इसका कितना आएगा, dt बाई डी एक्स। तो sec स्क्वायर रूट x, इसका कितना आएगा, ये आएगा दोस्तों, इसको लिख सकते हैं हम रूट x को x की पावर 1/2। जब इसका करेंगे तो 1/2 आगे आ जाएगा और क्या बनेगा अंदर, x की पावर 1/2 माइनस 1। तो कितना आया, 1/2 x की पावर माइनस 1/2। x की पावर माइनस 1/2 को मैं लिख सकता हूँ 1/x की पावर 1/2। तो कितना आया, 2 अंडर रूट x, क्योंकि x की पावर 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट x। तो कितना आया, 1/2 रूट x। ठीक है, इधर कितना बना, dt बाई डी एक्स। अब हमें क्वेश्चन में dt में किसको निकालना है, ठीक है, वो देखते हैं। तो sec स्क्वायर रूट x अपॉन 2 रूट x, dx को मैं इधर ला रहा हूँ, कितना आया, ये dt के इक्वल आया। क्या अब कुछ dt में या डेरिवेटिव में बाहर निकल रहा है, देखते हैं। तो sec स्क्वायर रूट x बाहर निकलेगा और क्या निकलेगा, रूट x। तो ये 2 फालतू है तो इसको यहाँ से काट के इधर ले आते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक तो हमने क्या माना, tan रूट x को t माना, और ये dx की वैल्यू कितनी हुई, 2dt। तो फंक्शन में रखते हैं, तो tan की पावर 4 रूट x, tan रूट x को हमने कितना माना है, t, तो t की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, sec स्क्वायर रूट x अपॉन रूट x, ये किस में निकल गया बाहर, 2 इंटू डी टी में, 2 मैंने यहाँ पे चिपका दिया। ठीक है, इंटू डी टी, तो कितना आया, 2 इंटू इसका उसी से करेंगे x की पावर n वाले फॉर्मूले से, कितना आएगा, t की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1। तो कितना आया, 2 इंटू टी की पावर 5 अपॉन 5। ठीक है, अब लास्ट में क्या करते हैं, हम t की वैल्यू रख देते हैं। तो t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू हमने कितनी मानी थी, tan रूट x की कितनी पावर है, 5। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो मैंने क्या किया है, मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, ऐसा पार्ट ढूंढा क्वेश्चन में कि अगर मैं किसी ऐसे पार्ट को t मानूं तो बाकी का जो पार्ट है वो डेरिवेटिव में बाहर निकल जाए। तो मैंने देखा कि tan रूट x को अगर मैं t मान रहा हूँ तो कितना आ रहा है, sec स्क्वायर रूट x अपॉन रूट x इंटू डी एक्स, किसके इक्वल आ रहा है, 2dt के। ठीक है, मैंने दोबारा से वैल्यू पुट करी, तो tan की पावर 4 रूट x, इसको मैंने tan रूट x को t माना था तो इसकी t की पावर कितनी होगी, 4 होगी, और इसकी जगह कितना हुआ, 2 इंटू डी टी, 2 मैंने यहाँ पे रखा इंटू डी टी। तो t की पावर 4 का करेंगे, कितना आएगा, 4 प्लस 1 t की पावर अपॉन 4 प्लस 1, तो कितना आया, t की पावर 5 अपॉन 5। तो t की वापस से मैंने वैल्यू रखी यहाँ से, कितनी आई, 2/5 tan रूट x की होल पावर 5। ठीक है, ये किया मैंने। अब इसके बाद अगला एग्जाम्पल करते हैं दोस्तों, 5th का ही 4th पार्ट है हमारे पास। 4th पार्ट है दोस्तों, साइन tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो कैसे करेंगे, अब इसमें भी हम वही चीज़ ढूंढेंगे जो हमने इस क्वेश्चन में काम किया था। इसमें ढूंढेंगे कि किस पार्ट को क्वेश्चन में t लेट करें कि बाकी का जो पार्ट है वो डेरिवेटिव उसका निकल जाए। तो इसमें हम देखते हैं कि हमने उसमें डिफरेंशिएशन में एक फॉर्मूला पढ़ा है कि tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या मानेंगे, लेट tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू t। तो दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू dt बाई डी एक्स।
ठीक है, ये डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला है कि tan इनवर्स x का कितना होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx को इधर लाएंगे, ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ गया dt के। इक्वेशन 1 ये आई, 2 ये आई, इन दोनों की हेल्प से हमें इसमें क्वेश्चन में यूज़ करना है। तो कितना आया साइन tan इनवर्स x को हमने क्या माना है t, तो t रख देंगे और इसको हम क्वेश्चन में क्या ये नहीं लिख सकते इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्या ये dt में नहीं निकल गया, इसकी वैल्यू dt नहीं है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है dt। अब वेरिएबल चेंज हो गया, यहाँ पर x था, यहाँ पर t था, तो साइन t का कितना होता है माइनस कोस t। अब वापस से क्या करेंगे t की यहाँ से वैल्यू रख देंगे, तो कितना आया माइनस कोस tan इनवर्स x, इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब दोस्तों आपकी बुक में क्या कर रखा है, इसमें कुछ फॉर्मूलाज दे रखे हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू डी एक्स, इसका कितना होता है log sec x। चलिए मैं इसको प्रूफ करवा देता हूँ। पहला प्रूफ आपका दे रखा है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू log sec x प्लस c, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे। tan x होता है, आपने थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी होगी, यह होता है sin x अपॉन cos x, ठीक है दोस्तों, इंटू डी एक्स। अब इस क्वेश्चन में ये देखिए कि क्वेश्चन के किस पार्ट को हम कुछ माने ताकि जो डेरिवेटिव आए वो बाहर निकल जाए, ठीक है, डेरिवेटिव की फॉर्म में। तो अगर हम cos x को t लेट करेंगे, लेट cos x इज इक्वल्स टू t, तो cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है आपने पढ़ा होगा माइनस साइन x इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। अब की बार मैंने क्या किया, डी टी बाई डी एक्स ना लिख के डी एक्स को पहले से इधर ले आया। अब यहाँ पर है साइन एक्स इंटू डी एक्स, यहाँ पर है माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, तो माइनस का साइन में उधर ले गया, ठीक है। तो कितना आया साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का डी टी, ठीक। अब ये वैल्यू दोनों मैंने यहाँ पर पुट करी इक्वेशन 1 और 2 वाली, तो कितना आया साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये किस में निकल गया आपका माइनस डी टी में, और कोस एक्स को आपने कितना माना था टी, ठीक है। तो माइनस मैंने बाहर ले लिया इंटीग्रेशन के साइन के, तो कितना आया 1/t इंटू डी टी। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 1/x इंटू डी एक्स का कितना होता है log x, तो कितना आया यहाँ पर वेरिएबल क्योंकि t है तो log t। अब मुझे एक बात बताइए, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है, log की या तो एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो क्या है log, अगर a की पावर b है तो हम उसे लिख सकते हैं b log a, ठीक है, लिख सकते हैं। तो वापस से इसे भी तो हम ये लिख सकते हैं, तो इसे ही लिख रहे हैं हम -1 इंटू log t, ठीक। अब क्या किया मैंने log t, इस प्रॉपर्टी का यूज करके मैंने क्या लिख लिया t की पावर -1, इसको मैं कहाँ ले गया पावर में। तो किसी भी चीज़ का इन्वर्स, ठीक है, नंबर का इन्वर्स क्या होता है 1 में आ जाता है, तो log 1/t में इसे लिख सकता हूँ। अब वापस से मैंने क्या किया, t जिसे माना था उसकी यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो log 1/t, तो 1/cos x, तो कितना आया log 1/cos x, यानी cos किसका उल्टा होता है sec x का, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारा प्रूफ हो गया कि इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू डी एक्स क्या होता है log sec x प्लस c, ठीक है। तो दूसरा फॉर्मूला आपके पास क्या है, दूसरा देखते हैं। दूसरा दे रखा है आपका इंटीग्रेशन ऑफ cot x इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू log sin x प्लस c। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर मोड दे रखा है क्वेश्चन में, लेकिन मैंने ब्रैकेट लगा दिया। इस मोड का मतलब ये है जो भी sin x की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, क्योंकि log के अंदर आनी है, log के अंदर जो भी वैल्यूज होती हैं वो होती हैं पॉजिटिव, ठीक है। तो cot x को क्या लिख सकते हैं हम cos x अपॉन sin x इंटू टी एक्स। अब अगर मैं यहाँ से sin x को t लेट कर लूँ, ठीक है, लेट sin x इज इक्वल्स टू t, तो sin x का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूँ कितना आएगा cos x, t का करूँगा कितना आएगा dt बाई डी एक्स। ये किस में कर रहा हूँ मैं x के रेस्पेक्ट में, ठीक है,
dx को इधर लाएंगे, कितना होगा cos x इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। अब वापस से वैल्यू पुट कर देते हैं जो हमने लेट करी है, तो cos x इंटू डी एक्स ये किस में आ गया आपका डी टी में, ठीक। sin x को मैंने क्या माना है t, ठीक। अब ये क्या बना 1/t, 1/t का कितना होता है log t, ठीक, log t होता है। अब log t की वैल्यू दोबारा से रख देंगे, क्या मानी थी हमने sin t, तो log ऑफ sin x प्लस c, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया कोट x का log sin x प्लस c। देखिए ये प्रूफ करने के लिए तो नहीं आएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कैसे ये फॉर्मूले आए हैं, ठीक। अगला फॉर्मूला है आपका दोस्तों, ये है sec x इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू log ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c, ठीक है। देखिए इसे प्रूफ करते हैं। इसे प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए sec x हमारे पास है, ठीक है। sec x का हमारे पास कोई फॉर्मूला सीधे सीधे नहीं है, तो इसे ऐसे प्रूफ करके तब निकालेंगे। तो क्या करिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, sec x प्लस tan x की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। sec x प्लस tan x, ठीक है, इंटू डी एक्स। तो आप दोस्तों सोच रहे होंगे कि मैंने ये मल्टीप्लाई क्यों करी है। ये मैंने मल्टीप्लाई इसलिए करी है कि अगर मैं sec x में sec x प्लस tan x की मल्टीप्लाई करूंगा और sec x प्लस tan x को t पुट करूंगा तो इसका डिफ्रेंशिएशन यही बनेगा, ठीक है। तो लेट sec x प्लस tan x इज इक्वल्स टू t, तो दोनों तरफ का डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में। sec x का कितना होता है sec x इंटू tan x, ठीक है। tan x का कितना होता है, ये होता है दोस्तों sec स्क्वायर x। t क्या करेंगे, क्या कितना होगा dt बाई डी एक्स। अब इन दोनों में से क्या करेंगे, हम sec x को कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बना tan x प्लस sec x, dx को मैं इधर ले आया, ठीक, तो कितना बना इज इक्वल्स टू dt। अब दोस्तों आप देख रहे होंगे कि sec x प्लस tan x इंटू डी एक्स, ये क्या निकल गया आपका dt में बाहर निकल गया, तो कितना आया ऊपर, इसकी जगह लिख सकते हैं हम dt अपॉन, इसको हमने क्या माना है t, तो कितना बना log ऑफ t। अब t की वैल्यू वापस से ये रख दीजिए जो आपने लेट करी है, तो कितना आया log sec x प्लस tan x, इसका फॉर्मूला इस तरीके से आया था, ठीक। अगला फॉर्मूला है दोस्तों आपके पास, ये है कोसेक एक्स का। देखिए मैं सीधे सीधे बता रहा हूँ कि इसमें करा क्या है। कोसेक एक्स में क्या करा हमने, कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ठीक है। क्यों करी, इसलिए करी क्योंकि अगर हम इसको टी पुट करेंगे तो ये पूरा किस में निकल जाएगा dt में, या इसका जो डिफ्रेंशिएशन है वो क्या है, ये है ऊपर वाला न्यूमरेटर, ठीक। तो कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स को नीचे वाले को, दोस्तों अगला फॉर्मूला है हमारे पास क्या, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू डी एक्स। ये किसके इक्वल है, log कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी, ये इसके इक्वल है। तो आप क्या कीजिए, सेम ये वाला काम करना है आपको, तो कर कीजिए। तो कोसेक एक्स ऐसे ही रखेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे किसकी, कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स की। मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया है, ताकि जो ऊपर वाला पार्ट है क्वेश्चन का वो इसका डेरिवेटिव बन जाए। तो कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या कीजिए, डिनोमिनेटर को पूरे को क्या मान लीजिए, टी लेट कीजिए, कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स इज इक्वल्स टू टी, ठीक है। अब दोनों तरफ का डिफरेंशिएशन करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में, सॉरी टी के नहीं एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, टी में तो हमें बदलना है। तो कोसेक एक्स का कितना होगा, माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। कोट एक्स का कितना होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक, इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। अब दोनों तरफ से क्या करें हम, मतलब इसमें और इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे, तो कितना बनेगा, माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स प्लस कोसेक एक्स,
ठीक। dx को मैं इधर ला रहा हूँ इजिकल्स टू dt। अब ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये किस में निकल जाएगा, माइनस dt में। अगर मैं दोनों तरफ क्या कर लूँ, माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो कितनी आएगी, कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स, ये इंटू में क्या किस में निकल गया, माइनस का dt में, और नीचे वाले को हमने क्या माना है, t। ठीक, तो कितना हुआ, माइनस log t। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब क्या करेंगे दोस्तों, सिंपल वही काम करना है जो हमने इस क्वेश्चन में किया था। इसको हम लिख सकते हैं log 1/t। ठीक, log 1/t आ गया। अब वैल्यू पुट कर दीजिए t की, तो log 1/t, तो यानी 1/cosec x प्लस कोट एक्स, कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स, ये आपका आ जाएगा। तो ये आपका क्या आएगा, कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स। ठीक है, log के अंदर। अब अगर आप यहाँ पर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें, यानी कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स, और नीचे भी किससे करें, कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स से मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास कितना आएगा, ये इसके अंदर ही है। तो log ऑफ ऊपर आएगा कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स अपॉन ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हुआ, तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कितना हुआ, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स। ठीक, अब आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में पढ़ा होगा कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो log ऑफ कितना है आपका आंसर, कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स, ठीक है, प्लस सी। ठीक, चलिए अब दोस्तों क्या करते हैं, एक्सरसाइज ही शुरू करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल तो आप कर ही लेंगे, या एग्जाम्पल कराएं, चले एग्जाम्पल कराते हैं। 6th एग्जाम्पल है आपका, 6th एग्जाम्पल ये है आपका, साइन क्यूब एक्स कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब सीधे सीधे अगर आप क्या करेंगे कि अगर टी लेट करेंगे किसी को तो उसका डिफ्रेंशिएशन नहीं बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, बनाएंगे क्वेश्चन को। कैसे बनाएंगे, इसको अगर हम तोड़ के लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैंने साइन क्यूब को 2 पार्ट में तोड़ लिया। ठीक, अब आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है इंटू साइन एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब अगर आप कोस एक्स को टी लेट कर लेंगे तो ये साइन एक्स किस में निकल जाएगा, डी टी में, यानी क्वेश्चन आपका बन चुका है। तो पुट कोस एक्स इज इक्वल्स टू टी, तो कितना आएगा, माइनस साइन एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। अब मैंने क्या किया, माइनस साइन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करी, तो कितना आया, ये साइन एक्स, डी एक्स को मैं इधर ले आया, कितना आया, डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस डी टी। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू मैंने उठा के कहाँ पर रखी, यहाँ पे। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, कोस एक्स को क्या माना है मैंने, टी लेट करा है, तो टी स्क्वायर साइन एक्स इंटू डी एक्स, साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये किस में निकल गया आपका, माइनस डी टी में। तो माइनस मैंने बाहर ले लिया और डी टी मैंने यहाँ पर लिख लिया। और क्या है आपका क्वेश्चन में, कोस स्क्वायर एक्स, कोस एक्स को आप मैंने क्या माना है, टी, तो कितना, टी स्क्वायर। अब इसको कर दीजिए टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट, तो माइनस की मल्टीप्लाई कर दीजिए चलो पहले, तो कितना बनेगा, टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब क्या कीजिए, टी स्क्वायर की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, टी की पावर 4 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब अलग अलग इंटीग्रेट कर दीजिए, टी की पावर 4 को अलग, टी की पावर 4 इंटू डी टी माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी।
तो कितना बना, टी की पावर 5/5 माइनस टी की क्यूब बाई 3। ये कैसे बना, एक्स की पावर n वाले फॉर्मूले से बना जो मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में कराया। क्या होता है, एक्स की पावर n+1/n+1, यानी जो पावर होती है उसमें 1 ऐड करके और उसी से ही डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब वापस से क्या करेंगे, टी की वैल्यू रख देंगे। तो टी की वैल्यू कितनी मानी थी हमने, cos x, तो कितना हुआ cos 5x/5 माइनस cos क्यूब x/3। तो ये आपका क्या हो गया, +c, ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे का क्वेश्चन बनाते हैं। अगला एग्जांपल है आपका, ये तो था आपका 6th का फर्स्ट पार्ट। अब 6th का सेकंड पार्ट बनाते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट है आपका क्या, sin x/sin x + a × dx। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको कैसे बनाएंगे, अगर आप सीधे सीधे sin x + a से इसको डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सिंगल टर्म में बनाना पड़ेगा। चाहे ऊपर sin x + a होता तो आप क्या करते, sin a + b का फॉर्मूला यूज़ करके नीचे से डिवाइड कर देते। देखिए कैसे करेंगे, लेट x + a इज इक्वल्स टू t। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दोनों तरफ का डिफरेंशिएशन करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो x का कितना आएगा, 1 आएगा, a का 0, t का कितना आएगा, dt/dx। अब dx को इधर ले आएंगे तो कितना होगा, dx इज इक्वल्स टू dt। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो साइन। अब दोस्तों मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर है x, मुझे वेरिएबल किस में चेंज करना है, t में, तो x को भी t में चेंज करेंगे। तो x को मैंने x + a को क्या माना है मैंने, t। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आएगी, t - a। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो साइन t - a/sin x + a को क्या माना है मैंने, t। ठीक है, इंटू dt। तो ये कितना हुआ आपका। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा दोस्तों sin a - b का, चलिए मैं लिख देता हूँ, sin a - b का ये फॉर्मूला होता है आपका sin a cos b माइनस cos a sin b। ठीक है, इस फॉर्मूले का आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में यहाँ पर यूज़ करना है। तो करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ sin t, यानी कितना हुआ, sin t cos a माइनस cos t इंटू sin a। ठीक है, अपोन में क्या चल रहा है आपका, ये चल रहा है sin t इंटू dt। ठीक, अब इसको सेपरेट करेंगे, यानी इसके नीचे इसे लाएंगे, इसके नीचे इसे, तो कितना होगा। अब जब इसके नीचे, चलिए मैं लिख देता हूँ, sin t cos a अपॉन sin t इंटू dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos t इंटू sin a अपॉन sin t इंटू dt। अब sin t से sin t कट जाएगा तो कितना बचा आपके पास, cos a इंटू dt माइनस cos t अपॉन sin t, cos x अपॉन sin x आपका कितना होता है, ये आपका होता है cot x। ठीक है, यहाँ पर t है तो t लगाएंगे इंटू sin a इंटू dt। अब दोस्तों मुझे एक बात बताइए कि ये क्या है, cos a क्या है, यहाँ पर क्या है, वेरिएबल नहीं है, ये क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को क्या ले लेंगे हम, इंटीग्रेशन के साइन के बाहर, क्योंकि हमें t के रेस्पेक्ट में करना है। तो cos a बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन के साइन के अंदर बचेगा 1 इंटू dt माइनस, ऐसे ही साइन ए क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू इंटीग्रेशन के साइन के बाहर, अंदर क्या बचा, cot t इंटू dt। तो cos a, अब मैंने आपको बताया था कि 1 का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, चाहे किसी के भी रेस्पेक्ट में हो, x के रेस्पेक्ट में x आएगा, t के रेस्पेक्ट में t आएगा, y के में y आएगा। यहाँ पर t है तो कितना आएगा, t को मैं पहले लिख रहा हूँ। ठीक, माइनस साइन ए, इसका फॉर्मूला मैंने अभी प्रूफ करवाया, cot t का कितना होता है, log ऑफ साइन t। ठीक है, अब वापस से क्या करना है आपको, t की वैल्यू पुट कर देनी है जो आपने लेट करी थी। तो आपने कितनी लेट करी थी, x + a, तो x + a t की जगह रख देंगे। तो x + a cos a माइनस साइन a log साइन x + a। तो ये क्या हो गया दोस्तों, इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक, प्लस c और आएगा। ठीक है,
चलिए अब अगला एग्जाम्पल करते हैं। अगला एग्जाम्पल है हमारा, अगला एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। 6th का 3rd पार्ट है क्या, dx अपॉन 1 प्लस 10x। ठीक, इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो कैसे करेंगे, dx अपॉन 1 प्लस, आपने 10x को किस में तोड़ कर लिख सकते हैं, sin x अपॉन cos x। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक में आपने पढ़ा होगा ये। तो कितना आया, dx अपॉन, अगर यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, cos x की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा cos x प्लस sin x। ठीक, अब मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज में बताया था, अगर आपके पास इस तरह का कोई भी फ्रैक्शन बन रही है a अपॉन b अपॉन c अपॉन d, तो बाहर की बाहर मल्टीप्लाई करते हैं, अंदर के अंदर, तो कितना आएगा आपके पास ad अपॉन bc। ठीक है, अगर dx के नीचे अगर हम 1 मान लें तो cos x की किस में मल्टीप्लाई होगी, dx में। तो ऊपर क्या बनेगा, cos x इंटू dx अपॉन cos x प्लस sin x। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में आके हम फंस जाते हैं कि करें क्या, क्योंकि अगर हम कुछ भी मानेंगे, अगर मान लीजिए हम sin x को मानेंगे t, तो ये cos x तो निकल जाएगा, लेकिन ये वाला cos x दोबारा से रह जाएगा यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड। देखिए क्यों किया, आपको अभी समझ में आ जाएगा। तो 1/2, अब इस cos x को मैं 2 पार्ट में तोड़ के लिख रहा हूँ, cos x प्लस cos x, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैंने क्या किया, एक sin x को जोड़ दिया, यहाँ पर ऐड कर दिया, और एक sin x को मैंने माइनस कर दिया। ठीक, देखिए करा क्या मैंने, 2 cos x यहाँ पर लिख रहा है, तो 2 cos x को मैंने cos x प्लस cos x लिख दिया। ठीक है, अब क्या किया मैंने क्वेश्चन में, sin x ऐड कर दिया और sin x ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, इसके बाद डिवाइड में यही चल रहा है आपका, कितना, cos x प्लस sin x इंटू dx। ठीक है दोस्तों, अब इसे ऐसे ब्रैकेट में लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, क्या कीजिए, सेपरेट कर दीजिए इसे इसके नीचे, इसे इसके नीचे। ठीक है, अलग अलग। तो इसे इसके नीचे करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 1। और इसके नीचे इसे लाएंगे, उल्टा बोल दिया शायद मैंने। ठीक है, तो ये कितना बनेगा, cos x प्लस sin x इंटू dx। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई। देखिए एक बार और बताता हूँ मैंने क्या किया है, dx अपॉन 1 प्लस 10x, तो मैंने क्या किया, dx अपॉन 1 प्लस 10x को मैं लिख सकता हूँ sin x अपॉन cos x। ठीक है, तो dx के नीचे मैंने वैसे ही 1 डिवाइड कर दिया, और cos x प्लस sin x अपॉन cos x। ठीक है, ये था, मैंने ये समझाने के लिए क्या है कि मैंने ये वाली जो अगला जो टर्म है ये आया कैसे है। तो आपने फ्रैक्शन पढ़ी होगी a अपॉन b अपॉन c अपॉन d। ठीक है, अगर इस तरह की कोई भी फ्रैक्शन होती है तो आपको सिंपल फॉर्म में लिखना होता है। तो आप कैसे लिखेंगे, d की बाहर वाले में गुना करेंगे। ठीक है, बाहर वाले की बाहर में, अंदर वाले की अंदर में। तो a की d में करेंगे तो ad आएगा, b की c में करेंगे कितना आएगा, bc आएगा। ठीक, तो ऐसे ही इसमें किया मैंने, cos x की dx में मल्टीप्लाई करी। ठीक है, cos x dx आया, cos x प्लस sin x की किस में करी, 1 में करी, तो ये आया। इसके बाद मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई करी, 2 से डिवाइड करा। ठीक है, यहाँ पर कितना बना, ये बना 2 cos x। 2 cos x को मैं यह क्या ये नहीं लिख सकता, cos x प्लस cos x। तो मैंने यही तो काम किया है, cos x मैंने यहाँ लिख लिया, cos x मैंने यहाँ लिख लिया। फिर क्या किया मैंने, sin x ऐड करा और sin x सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, एक लाइन और थी बीच में, ठीक है, वो मैंने छोड़ दी है, डायरेक्ट ये लिख दिया है। ठीक है, आप समझ लीजिएगा कैसे मैंने करा है। फिर इसके बाद मैंने क्या किया, इन दोनों को सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने पर इससे ये कट गया, कितना आया, 1, इससे ये ऐसे ही लिख दिया। फिर अलग अलग इनका करेंगे इंटीग्रेशन। ठीक, 1 इंटू dx ये आएगा, और आगे क्या आएगा, ये आपका ये आएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x इंटू dx। अब 1 का करेंगे तो आपका पास कितना आएगा, ये सीधा सीधा आपका बन जाएगा x। ठीक है, लेकिन इसका नहीं कर पाएंगे आप डायरेक्ट, तो इसका क्या करिए, अलग से करके देखिए, cos x माइनस sin x अपॉन
कोस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब दिमाग लगाइए कि अगर हम इसको टी लेट कर लेंगे, ठीक है, तो ये क्या इसका डेरिवेटिव नहीं बनेगा? पक्का बनेगा। देखिए करके देखते हैं। कोस एक्स प्लस साइन एक्स को अगर हम टी लेट कर रहे हैं तो कोस एक्स का कितना आएगा? माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का कितना आएगा? कोस एक्स, ठीक है। अब इसका जो डी एक्स है यहाँ पर जो आता है डी टी बाई डी एक्स, मैं इधर ला रहा हूँ, ठीक है, कितना आया? डी टी। अब ये ऊपर वाला पार्ट बन गया, ठीक है, तो ये किस में निकल गया? डी टी में। तो कितना आया? डी टी बाई, इसको क्या माना है मैंने? टी लेट करा है, तो कितना बना? log टी। अब टी की वापस से वैल्यू रख दीजिए, log टी। टी की वैल्यू क्या है आपके पास? कोस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। यानी इसका जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास कितना है? log ऑफ कोस एक्स प्लस साइन एक्स। तो आप सीधे वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, log कोस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। तो आपके पास